गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की बुक है जो आपकी व्याकरण वृक्ष पार्ट 1 भाग 1 उसके चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आपका जो हमने पहला चैप्टर करना है वो है लेसन 3 वर्णमाला। सबको पता है ना वर्णमाला क्या होती है, आपको मैंने लिखवाई भी थी स्टार्टिंग में जब मैंने फर्स्ट क्लास आपकी स्टार्ट करवाई थी, ठीक है ना। तो चलिए हम पढ़ते हैं। आप सब जो है कुछ ना कुछ बोलते हैं, जब हम कुछ बोलते हैं जो आवाज निकलती है हमारे मुंह से वो क्या कहलाती है, ध्वनियां कहलाती हैं, ठीक है। और मुंह से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि को जब हम लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है, ठीक है। जैसे कि अ, इ, उ, क, ख आदि, ठीक है। तो अब आप ये देखिए पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है माँ की ध्वनि कैसे बोली जाती है, म और आ, माँ, ठीक है। ओह की ध्वनि कैसे होती है, ओ ह अ, ओह, ठीक है। अब आपको पता है वर्ण के कितने भेद हैं, वर्ण के 2 भेद हैं। मैंने आपको ये पहले भी समझाया था, बताया था वर्ण के 2 भेद कौन कौन से होते हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है। अब आप देखिए स्वर क्या होते हैं, अ इ, ये सारे क्या हैं, स्वर हैं। और ये स्वर कितने होते हैं, ये गिनती में 11 होते हैं, ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से होते हैं। और इनकी मात्राएं भी हम कर रहे हैं ना, हमने कहाँ तक कर लिया, बड़ी यू की मात्रा तक कर लिया ना। तो आप देखिए आपके स्वर लिखे हुए हैं ऊपर जो स्वतंत्र रूप से हैं और उनकी मात्राओं के चिन्ह लिखे हुए हैं। अब इसमें अंग और अह ऐसे वर्ण हैं जो स्वरों में, ना तो वो स्वरों में आते हैं और ना ही व्यंजन में आते हैं, ठीक है। अब व्यंजन के बारे में पढ़े हम। व्यंजन क्या होते हैं, क ख ग घ, ये सब क्या है, व्यंजन है। और ये कितने होते हैं, 35 होते हैं ये, ठीक है। इसके अलावा 4 जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं जो कि क्ष, त्र, ज्ञ और क्ष होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं तो आप क्या आंसर करोगे, 4 होते हैं, ठीक है। इसके बाद है स्वर और व्यंजनों में व्यवस्थित समूह को जो है क्या कहते हैं, जब स्वर और व्यंजन को हम व्यवस्थित तरीके से लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। वर्णमाला आपको मैंने लिखनी सिखाई थी ना, आपने लिखी है ना अपनी कॉपी में पहले। तो चलिए अब हम इसका अभ्यास देखते हैं। अभ्यास में क्या है, नीचे दी गई टोकरी में सारे वर्ण मिल गए हैं, ठीक है, आपस में मिल गए हैं। अब आपने उनको अलग अलग छांटना है, स्वरों को स्वरों में लिखना है और व्यंजन को व्यंजन में। अब आप देखें तो मैंने आपको, वैसे तो मैंने लिख के दिखाए हुए हैं बट आपने क्या है अपने आप कोशिश करनी है, ठीक है। इसमें देखिए अ मैंने पहले काटा और लिख दिया तो हमें पता चल गया अ लिखा गया। उसके बाद क्या लिखा है, ओ भी काटिए और उसको लिख दीजिए। फिर क्या है, त को कहाँ लिखेंगे, व्यंजन में। आ और ओ कहाँ लिखेंगे, स्वरों में, ठीक है। इसी तरह आपने इनको अलग अलग लिखना है। नेक्स्ट देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्यंजन कितने होते हैं, आपको अभी मैंने बताया था ना कितने व्यंजन होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। संयुक्त व्यंजन मैंने आपको 4 बताए थे ना, क्ष, त्र, ज्ञ और श। उसके बाद है मौखिक प्रश्न, मुंह से निकलने वाली आवाज को हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, ठीक है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरे व्यंजन। स्वर कितने हैं, 11 हैं, अभी हमने ये सारे पढ़ा था ना। नेक्स्ट है आपने स्वर और उनकी मात्रा चिन्ह भी लिखने हैं और दूसरी तरफ व्यंजन पूरे करने हैं। ये आपकी हेल्प के लिए जो है मैंने लिख के दिया हुआ है आपको, पर आप इसको अपने आप लिखने की कोशिश करिएगा। ऊ की मात्रा तक हम कर चुके हैं और वैसे भी आप पिछली क्लास में भी ये थोड़ा थोड़ा करके आए हो तो आपको ये आते होंगे। व्यंजन तो सबको आते होंगे ना, क ख ग, ठीक है, वो आपने अपने आप पूरे करने हैं और साथ में स्वर और उसकी मात्राओं को लिखना है। इसके बाद है आपको ये क वर्ण को पहचानिए, क वर्ण वाले वर्गों में लाल रंग भरिए और मधुमक्खी को फूल तक पहुंचाइए। आपकी हेल्प के लिए मैंने सर्कल तो कर दिया है पर कलर नहीं किया है, कलर आप खुद करेंगे, ठीक है। जहां जहां सर्कल होगा आपने इस मधुमक्खी को, ये मधुमक्खी है ना, इसको आपने
पहुंचाना है कहाँ तक, फूल तक। ये देखिए, ये इस तरह से इसका रास्ता बनेगा। ये देखिए बन गया ना रास्ता। ये देखिए इस तरह से ये जो है फूल तक पहुंच जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में क पर गोला लगाना है। क वर्ण आपको देखकर उस पे गोला लगाना है। क पता है ना कैसा होता है, अभी अभी आपने इस एक्टिविटी में जो घ वाली एक्टिविटी थी उसको किया, उसमें आपने क वर्ण पे ही जो है सर्कल लगा के उसको कलर किया है। तो अब नेक्स्ट है क वर्ण पर गोला लगाओ। तो सभी अक्षरों में आपने क वर्ण को ढूंढकर उस पर सर्कल करना है, जैसे मैंने किया है। ये आप मैंने करवा तो दिया आपको, मैं आपको इसकी PDF भी सेंड करूंगी, बट आपने कोशिश करनी है आप अपने आप करो, मेरे किए हुए में से देखकर मत करना। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी करने की। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।